आज हम कोयटा में जो कुछ हुआ है, दहशतगर्दों ने एक गाड़ी चमन फाटक पे उन्होंने जाके वो मारी है ट्रेन में, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, औरतें और बच्चे भी हैं। आपके ख्याल में ये एक पाकिस्तान को जो खारजा महाज पे जो कामयाबी मिल रही है पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन साथ ऐसी खबरें जब जाती हैं पाकिस्तान से तो हमारी कामयाबी इन वे गहना जाती है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन? अब सार साहब आपने बिल्कुल जो है 100% दुरुस्त बात जो है वो की है, और मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान का मसला जो है उसमें सिर्फ इंटरनल डायनामिक्स को जो है आप ब्लेम कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान जो है जितनी कामयाबी करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान की दो इश्यूज़ हैं। एक तो चूंकि ईरान की जो है बिल्कुल बाउंड्री पर है, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। दूसरा जो पहलू जो कंसिस्टेंट बलूचिस्तान के अंदर हम एक प्रॉक्सी वॉर जो है सिनारियो दे रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो बलूचिस्तान है। और जो ही इंटरनेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कदो कामत है इस टाइम पर जो बड़ी है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट जो है वो वापस बलूचिस्तान की तरफ मोल्ड हुआ है। पहले तो आप सुनते थे कि बैंक्स आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अब वो हकीकत की तरफ जो है हम जा रहे हैं। उम्मीद यह है कि 2027 तक उसमें से रेकोडेक में से एक्सट्रैक्शंस भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब जब ये कंपनी आ रही हैं, और मैं आपको बिल्कुल विसासत से ये बात कर रहा हूँ कि तकरीबन पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में जितने प्राइवेट फर्म्स या डिप्लोमैट्स पाकिस्तान आए हैं, सब के सब ने जो है इंटरेस्ट शो किया है कि हम रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट करें। मेरी एक टॉप कंपनी ऑफिशियल से जो है बात हो रही, जो रेकोडेक में जो है वो काम कर रहे थे, और उनको सिक्योरिटी खदशात के ऊपर मसला था। मैंने उनसे कहा कि आप क्या देखते हैं? उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड माइन है, जिसमें किसी के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस। अब जब इस किस्म की बातें जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जाएंगी, और हर तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान की वाह है, आपने ऑलमोस्ट जो है वो तीसरी जंग अजीम रोक ली है, तो यही होना था। जो आपके दुश्मन हैं वो चाहेंगे कि ये परसेप्शन भी आगे जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, मेरे ख्याल में ऐसे प्रोसेसेस जो है वो शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो है वो बगैर रिक्रूटमेंट के काम नहीं कर सकती। आज भी जो सुसाइड बॉम्बर था, प्रोपेगेंडा के ज़रिए ही यही बताया गया कि ये इसका भी ताल्लुक जो है वो क्वेटा से है, और 2020 के अंदर जो है ये रिक्रूट जो है वो हुआ था। तो ये जो प्रॉक्सीज इनको रिक्रूट कर रही हैं, वो गैप डेवलपमेंट के ज़रिए और अवामी एतमाद के ज़रिए बंद करना पड़ेगा, वरना तो ये प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। तो अच्छा, इसमें ये बताया आपने एक्सटर्नल डायनामिक्स की बार बार बात की है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की है, तो उसमें कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी तरफ आपका इशारा? जब आप गवादर जो है उसके पीछे जो है वो जाएंगे और उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट जो है वो बन चुका है। जब आप ईरानी ऑयल निकालने के लिए सऊदी रिफाइनरी लगाएंगे, जो किसी के तसव्वुर में भी पहले जो है वो नहीं था कि ये दोनों जो एक दूसरे के मुखालिफ जो है वो थे, वो अब आकर पाकिस्तान के अंदर एक होकर इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे, इससे कितने लोगों के इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होंगे। दूसरी बात यह है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स और इस टाइम पे हम सिनेरियो बनते हुए जो है वो देखने जा रहे हैं, उसके अंदर आपका रोड नेटवर्क, आपका सप्लाई चेन, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास प्रोडक्ट भी है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी होता है कि या तो वो ऐसा बॉर्डर कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो बना दें जिसमें वो या तो वो लोगों को फैसिलिटेट करे ट्रांजिट अथॉरिटी के तौर पर, या फिर ये करे कि उसके पास प्रोडक्ट हो और कोई और आके ले। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिस पर तीनों चीज़ें आपके पास जो है मौजूद है। आपने करना सिर्फ ये है कि उसमें सिक्योरिटी का एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि ये फनपे फूले और उसके अंदर से कुछ निकले। अब जिन जिन के इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होंगे, उसमें आप देख लें नक्शे को, आपको क्लियरली नजर आएगा कि गल्फ के अंदर कौन से ममालिक जो है वो आते हैं। ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल स्टेटस में आपने कहा कि आपको ये सिर्फ ये करने के इंटरनल सिक्योरिटी देनी, ये सिर्फ छोटा सा एक टास्क है या नहीं? मैं नहीं समझता कि ये छोटा टास्क है, क्योंकि जो ममालिक भी देखें, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि जिन ममालिक के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी और जो है ममालिक के साथ भी बाउंड्री है। तो आप मुझे बता दें कि आपके ताजिकिस्तान के अंदर उनकी तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1300 जो है वो किलोमीटर का बॉर्डर है। उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का तकरीबन कोई 144 किलोमीटर बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ कितना है? 2610 किलोमीटर का बॉर्डर।
और एक ऐसा बॉर्डर जो हम यूनिलैटरली जो है वो मैन कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस तो आपको नजर आते हैं, दूसरी साइड पर उस पर आपको सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स नजर आते हैं। ये चैलेंजेस आपके होंगे। आपने करना ये है कि पेरिफेरीज के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन है उसको अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि अगर उसमें गुर्बत रही, उसके अंदर ग्रीवियंसेस रही, इतना ही उनको जो है रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म। जो बात आप कर रहे हैं, बातें तो बहुत अरसे से हो रही हैं, फिर क्या वजह है कि ये नहीं हो पा रहा? देखिए, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी देनी है, वो क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, अभी तक तो जो है वो बातें हो रही थी क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये सब होगा। अब तो हम ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि ये सामने नजर आ रहा है कि ये सारा हो रहा है। क्या होगा? ये जो आप कितने सालों कर रहे हैं अंदर से? बिल्कुल, हम अंदर से जो है वो इम्प्लोड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसको मानना है कि ये प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हम ये मानते, हमारे वज़ीर दाखिला तो कहते हैं कि एसएचओ की मार है। देखें, ये उनकी अपनी एक आइडिया के तौर पर वो सामने लेकर आ सकते हैं और मे बी ही वाज स्पीकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इंसिडेंट एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, लेकिन आपने खुद अभी स्टैटिस्टिक्स जो है वो बयान की है, उसके अंदर कौन टारगेट है? सिविलियन की कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस से कम है जी। क्लियरली उसमें नजर आ रहा है कि आपके स्टेट के एपरेटस को जो है वो तोड़ा जा रहा है और जो लोगों का स्टेट के ऊपर एतबार है उसको जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। देखें, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे इसमें क्या, मैं ये समझूं कि स्टेट सीरियसली नहीं ले रही इस थ्रेट को, या स्टेट को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी? जब आप ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम सारी बात डाल देते हैं और हम कहते हैं आसान है, जो सच भी है कि इंडिया है, इसराइल है, अफगानिस्तान है, कोई गल्फ का मुल्क होगा उसमें, तो ये कह तो हम देते हैं, लेकिन इस कहने से क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं खत्म होती। मैं कभी भी इसको एक्सोनरेट नहीं करता, इसलिए कहता हूं कि जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो ये एक्टर्स आपको छोड़ने वाले नहीं। कैसे कवर करना और कौन सी फॉल्ट लाइंस? देखें, फॉल्ट लाइंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एथनिक फॉल्ट लाइंस है। आप देखते हैं कोई इंसिडेंट शुरू हो जाता है, उसमें फौरन जो है वो एथनिक फॉल्ट लाइंस, पंजाबी, बलोच, पश्तून, सबकी बातें शुरू हो जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क का ओवरऑल मसला है और हम बार बार ये नैरेटिव सन 2000 से, मुशर्रफ दौर से बनाने की कोशिश करें कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है ना इसी कोई एथनिसिटी है, तो बार बार क्यों उस पर आकर जो है वो बात जो है वो रुक जाती है? नंबर 1। दूसरा यह है कि आपने अपनी इकोनॉमिक बेस लाइन के ज़रिए जिन जगहों के अंदर ग्रीवियंसेस हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो दूसरी तरह है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अब वो गवर्नेंस के इशू आप पार्टी बेसिस पर तो ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका फॉल आउट जो होगा वो कौमी सलामती पर ही जो है वो आने वाला है। लेकिन आप गवर्नेंस के इश्यूज, चले आपने जो पहली बातें की हैं उससे मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। नैरेटिव की आपने बात की है और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की बात की है। ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये तो जो गवर्नेंस वहाँ जिनके पास है, अब पिछले 20-25 साल का आप उठा लें तो प्रॉब्लम तो वहीं पे है ना। उन्होंने गवर्नेंस बेहतर करनी, मैंने ये आपने तो नहीं करनी। देखें, तो वो क्यों नहीं कर रहे? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। आपका मेजर प्रॉब्लम की वजह लैक ऑफ कमिटमेंट है या नालायकी है? मेरे ख्याल में दोनों हैं, दोनों का मिक्सचर है। और तीसरा ऑन द टॉप ऑफ इट कि हमारे अवाम जो हैं वो ऐसी लीडर जो उनको वोटिंग जो है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी जो है वो मजाक किस्म का जो है वो नजर आता है। उसमें मजाक किस्म के प्रोसेस के जरिए भी कुछ आते हैं जो आके वो काम अगर करें कर देते हैं। गंडापुर की हुकूमत को उसको चांस दिया था ना, साउथ ऑफ केपी जो जिक्र आप कर रहे हैं बनू का, भी आपने प्रोग्राम शुरुआत ही बनू से जो है वो की है। तो बनू जो है वो अगर उसका बेस इंडेक्स जो है वो लेते हैं तो ये पाकिस्तान की सबसे इम्पोवरिश्ड एरिया है और डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सबसे जो है वो लो है। अब एक जरिए के मुताबिक, यानी एक सोच के मुताबिक, गवर्नर जो है वो पीपीपी का लेकर आया गया, वो भी डेरा इस्माइल खान का है। बनू यानी उसी साउथ केपी से गंडापुर को भी लेकर आए। मुझे बताएं क्या हुआ वहाँ पर? द सेम इज़ द प्रॉब्लम इन द साउथ एंड द वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान ऑल्सो। नहीं, मेरा क्वेश्चन देखें, आप जो बात करें ना, फिर गंडापुर मुंतखब था ना, वो तो सही मुंतखब हुआ ना, उसको तो वोट मिले हुए थे। जी जी, तो वो तो नहीं तब्दीली ला सके। मैं कह रहा हूँ कि जब कमिटमेंट ही नहीं है गवर्नेंस ठीक करने की और नालायक भी हैं, तो फिर क्या हो? देखिए ना, अगर गंडापुर की आपने बात की है तो गंडापुर साहब को आपके फॉर्मूले के मुताबिक तब्दीली लानी चाहिए थी और रिप्रेजेंटेटिव भी थे और मौका भी मिला, नहीं कर सके। तो मैं समझने में हक बजानिब नहीं हूँ कि नीयत ही नहीं है। नालायकी तो बाद में आती है, नीयत ही नहीं है। जो भी रूलिंग एलीट है वहाँ पे भी, बलूचिस्तान में भी, वो पहले अपने मुफादात के लिए काम करती है, बाद में। हमेशा से एक बात करते हुए आए हैं आपके प्रोग्राम के अंदर कि आप दहशतगर्दी को जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें।
ये बात हम करते हैं अक्सर जी। जितने भी लोग हैं, अगर आप ये पूरे नैरेटिव्स निकाल के देख लें, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसको हम इस तरह जो है वो इस तरफ ले जाते हैं। किस तरफ? यानी जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को, फेडरेशन जो है सेंटर को ब्लेम करती है और सेंटर जो वो है प्रोविंस है वो फेडरल को जो है वो ब्लेम करना शुरू हो जाता है। उसके अंदर होता ये है कि आवाम को ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो है वो मजाक जो है वो कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब उसका तयन और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट, जब तक आपको कंसेंसस ना हो, कोई एक इदारा, कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक हुकूमत ज़ोर से नहीं करा सकती। उसके लिए आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। उस नेशनल कंसेंसस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो हम आहंगी जो है वो पैदा करें, लेकिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों के साथ आप ये कर, जिन एरियाज़ में ये काम हो रहा है, उनको ये बावर हो कि ये प्रोसेस जो है रंग लेकर आएगा। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हर तरह की, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। अगर आप करंट सिनारियों के अंदर देख लें, कोई ऐसी जगह जहां पर डीसी हो, एसएचओ हो, गवर्नमेंट की कोई शक्ल नजर आए, म्यूनिसिपैलिटी हो, मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां पर कोई दहशतगर्दी इस तरह से नहीं हो सकती जिस किस्म की इन इलाकों में हो रही है। तो ये बताएं कि क्या ये दो क्वेश्चन बनते हैं मेरे इसमें। एक तो ये कि क्या जो पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त जो है, या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान एक साल से करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है वहाँ पे, उनको इकट्ठे ला के बिठाना, फिर उनके दरमियान इख्तलाफात को तय करके एक डील की तरफ जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान के लिए डील नहीं करवा सकता? क्यों नहीं, काफ़ी करतबार। अगर आप डील की बात कर रहे हैं, 2000 से ये कोशिशें बार बार जो है वो हो रही हैं। एक सोच इसके पीछे ये है, आपकी बात की बिल्कुल सीधा जवाब जो है वो दे दूँ। अगर हम अपनी न्यू फाउंड लीवरेज, जिस पोजीशन में है हम, अगर हम उसमें से दहशतगर्दी के लिए का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी होगी। क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल हैं, मैं ये मानता हूँ कि हैं, लेकिन हर दौर के अंदर उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस आता है। कभी इंटरनल फैक्टर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कभी एक्सटर्नल। इस टाइम पर जो जंग की सिचुएशन है उस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हद से ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अगर तो आप अपने सारे एलाइज को, अमेरिका आपके साथ है, अगर आप उसमें से ये ना निकाल सके कि ये दहशतगर्दी का प्रॉब्लम, क्योंकि हम ये समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो ईरान से भी होती है, वो अफगानिस्तान से भी होती है, खुल के बाद जो है वो करनी चाहिए। अगर तो इस डील के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाकामी होगी। तो इसमें इंडिया का रोल क्या है? देखें, इंडिया हमेशा एक सैबोटाइजर के रोल पर जो है वो सामने आया है। और आप तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी जो आसार, पहले तो हम सिर्फ नाम लेते हैं कि स्ट्रैटेजी वाइज इजराइल इसके पीछे है। मैं ये फर्मली समझता हूँ कि अब की जो जंग है उसके अंदर जो सबसे, अगर ये डील हो जाती है तो इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को होना है। दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। असल में बात ये हुई है कि हमने अपने इस बयानिए को इतनी अलहदा जगहों पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि अवाम इसको मानती नहीं है। अब दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन सच यही है कि अब जब ये वाकई में उसका इन्फ्लुएंस इस सारे खत्ते के अंदर नज़र आ रहा है, कल की कंस्पिरेसी थ्योरी आज का जो है वो फैक्चुअल जो है वो असेसमेंट है। अब ये सारी चीज़ें जो आप सुनते थे, ये सब आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अब तो एंकर भी हैं। आप मुझे बताएं, आपको कोई खबर, कुछ सुनगुन ऐसी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि बलूचिस्तान का मसला सीरियसली हल किया जाए, जिस लेवरेज की आपने बात की उसको इस्तेमाल किया जाए? देखिए, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जो लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बलूचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि केपी में उस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जिस किस्म का बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल विसातत से बता रहा हूँ 100% कि एक पॉलिसी लेवल डिसीजन हो चुका है कि जो लोग हथियार फेंकेंगे और कौमी धारे में शामिल होंगे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के नीचे, चाहे वो जितनी भी सख्त बात करें, उन सब के साथ बात करने के लिए जो है सारे लोग जो है वो तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में फेडरेशनल लेवल की तरफ जो है वो आएंगे, वो सेपरेशन की और बाकी सारी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं अभी एक टेल एंडर की तरफ जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने। मैं उसको मैं उस पर ज़ोर दूँगा, और वो ये है कि अगर मौजूदा हालात में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के दौरान और इंडिया के साथ जंग जीतने के बाद जो लेवरेज इस वक्त पाकिस्तान को है पूरी दुनिया में और ख़ित्ते में, अगर पाकिस्तान उस लेवरेज को इस्तेमाल करके इस दहशतगर्दी पे काबू ना पा सका, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कम नहीं है, लेकिन दोनों जगह की दहशतगर्दी पे काबू अगर पाकिस्तान ना पा सका
तो ये हमारी कौम के तौर पे, रियासत के तौर पे नाकामी होगी। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत और पाकिस्तान को चलाने वाले इस बात को ऐसे ही समझते हैं और इतने सीरियस लेते हैं और इस पे इतनी ही शिद्दत और खुलूस के साथ काम करेंगे जिस तरह बाकी इश्यूज़ पे किया है।